हेलो पाइसीस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि 2025 का मई महीना आपका कैसा गुजरने वाले हैं। मई महीने के 5 बड़े इवेंट्स, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स आपके लाइफ के हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं। 5 बड़े भविष्यवाणी हम यहाँ पर करने वाले हैं जो कि सच होकर रहेगा आपके लाइफ में मई महीने में। फाइन, सो देख लेते हैं कौन कौन सी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स, गाइडेंस आपके लिए वेट कर रही हैं। लेट्स सी। अगर आपकी राशि पाइसिस है यानी कि मीन राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, सो अभी आपको एकदम से पॉजिटिव रहना है। कोई भी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव थिंकिंग अपने दिलो दिमाग में नहीं लाना है, ठीक है। ओके, जितना हो सके फोकस यहाँ पर रखना है आपको। एनर्जी को अलाइन करने का मतलब यही है कि आपको अपना जो फोकस है वो यहाँ पर रीडिंग की तरफ रखना है। अच्छे से नोटिस करना है कि कौन से कार्ड आ रहे हैं, मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, तो समझने की कोशिश करना है, ठीक है। अगर आपका ध्यान यहाँ पर नहीं रहेगा तो चीज़ें रेजोनेट करने की चांसेस भी कम हो जाएगा। फाइन, आई होप कि क्लियर हो चुका है बातें। सो देख लेते हैं फर्स्ट कार्ड को क्लैरिफाई करके। लेट्स सी। सो ओके, फर्स्ट कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर 5 ऑफ wands एंड द स्टार का कार्ड, जो कि ये कार्ड है, मतलब कि अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, ठीक है। सो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर दिख रही है कि किसी एक इंसान को हो सकता है कि आप जस्ट पाने के लिए बहुत सारी मेहनत, एफर्ट्स ऑलरेडी डाल दिए हो सकता है उस इंसान को आपने बहुत ज़्यादा टाइम भी दिया है, मतलब कि उनके लिए आप बहुत टाइम से वेट भी कर रहे हो, ये चीज़ दिख रही है मुझे। उनके सुख दुख में कहीं ना कहीं आप उनके साइड में खड़ा होने की कोशिश भी किए हो। आप उनको बहुत हद तक अच्छे से समझते हो, उस इंसान के साथ आपका दिल कनेक्ट है, ये चीज़ दिख रही है मुझे। सोल कनेक्टेड फील करते हो उस इंसान के साथ, बट कहीं ना कहीं हो सकता है ये इंसान आपको गलत समझ रहे हैं, या फिर आपके एंड उनके बीच में कुछ झगड़ा वगैरह, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हो गया है, या फिर कहीं ना कहीं उनका डिमांड इतना है कि लाइक आप कितना भी कोशिश करके उन तक पहुंच नहीं पा रहे हो। ये एक चीज़ दिख रही है जिस वजह से मैनिफेस्टेशन एंड प्रेइंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है उनको घिर कर, ठीक है। आपका लाइफ कहीं ना कहीं उनको सराउंड करके उनके आसपास, उनके इर्द गिर्द ही घूमता है। आप उनके बिना कहीं ना कहीं खुद को कंप्लीट महसूस नहीं करते हो, ये एक चीज़ दिख रही है मुझे। सो कहीं ना कहीं आपका जो ये स्टार वाला विश है ना, जो कि मई महीने में आपको फुलफिल होता हुआ ज़रूर से ज़रूर दिखेगा। ये डेस्टाइन है, आपके लव लाइफ में बैलेंस क्रिएट होती हुई दिख रही हैं। एंड साथ में आप जिनको प्यार करते हो, जिनके लिए इतना ज़्यादा मेहनत किए हो, इतना ज़्यादा कम्पिटिटिव कहीं ना कहीं चीज़ों को फेस किए हो, मैनिफेस्ट किए हो, तो उस इंसान को कहीं ना कहीं डिवाइन आपको दिलाने वाले हैं। उस इंसान के साथ अपकमिंग टाइम में आपको कम्युनिकेशन बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। उनके साथ आप अच्छे से अपने दिल के फीलिंग्स को शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हो, उनके साथ आप घूमने जाते हुए दिखाई दे रहे हो। थोड़ा सा कहीं ना कहीं झगड़ा भी हो सकता है उनके साथ आपका हो जाए, ठीक है। ये झगड़ा बहुत ज़्यादा रोमांटिक झगड़ा होने वाला है। लाइक आप क्यों इतने टाइम से उनसे दूर थे, आपने क्लियरली सब कुछ क्यों नहीं बताया, तो ऐसे टाइप्स के टॉपिक को लेकर झगड़ा वगैरह चल सकता है, ये चीज़ दिख रही है। एंड येस, आपके लाइफ में कहीं ना कहीं एक फ्रेश प्यार आ रहा है। अगर आप बहुत टाइम से सिंगल हो, ठीक है, अगर आप शादी के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, देखो ये जो वेट है ना, ये बहुत टाइम का वेट को दर्शा रहा है। तो ओवरऑल मई महीने में लव लाइफ के साइड से आपका प्रतीक्षा खत्म होती हुई दिख रही है। लव लाइफ के साइड से जो चीज़ आप डिज़र्व करते हो एक्चुअल में, ठीक है, वो आपको मिलने वाला है। ये एक चीज़ दिख रही है, ये होकर रहेगा, ठीक है। सो दूरियां कहीं ना कहीं मिटती हुई दिखाई दे रही हैं लव लाइफ के साइड से। अगर आप सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा चांस यही रहेगा कि आप दोनों के बीच में बातचीत हो जाए। एंड सिंगल पर्सन के लाइफ में एक नया पर्सन एंटर करते हुए दिखाई दे रही हैं, जो कहीं ना कहीं आपका क्रश हो सकता है, या फिर जो इंसान आएगा उनका क्रश आप बहुत टाइम से हो, ये हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है मुझे। एंड शादी का रिश्ता भी पक्का हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। एंड सेकेंड कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है इन दोनों कार्ड। सो यहाँ पर आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है जस्टिस। ओके, तो ये जो कार्ड है यहाँ पर है अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, ठीक है। सो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर दिख रही है कि
जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, रात दिन पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उनके लिए मई महीना बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस भी आ चुका है। आपका पर्सनल इशू कहीं ना कहीं मनी है। मनी से रिलेटेड या फिर काम से, करियर से रिलेटेड कुछ जस्टिस आपको नहीं मिल रहा है बहुत टाइम से, ठीक है। आप डेफिनेटली दिन रात मेहनत कर रहे हो, दिन रात हो सकता है उस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो, एफर्ट लगा रहे हो। स्पिरिचुअल कामों में कुछ लोग का इंटरेस्ट दिख रही है, तो उन लोगों को भी यहाँ पर कहीं ना कहीं जस्टिस मिलती हुई दिखाई दे रही है। रेकी हीलिंग्स, टैरो रीडिंग्स या फिर कुछ एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है, साइकिक कुछ पावर के ऊपर अगर आप काम कर रहे थे, तो ऐसे लोगों को भी दिख रही है मुझे अपकमिंग टाइम में जस्टिस के दौरान। यहाँ पर आप देख सकते हो तुला यंत्र है, यहाँ पर भी तुला यंत्र आया था, ठीक है। सो ओवरऑल आप मई महीने में जस्टिस को एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये बहुत बड़ी बात है। ओके, सो देखो और एक चीज़ दिख रही हैं, जो लोग आईटी सेक्टर्स में काम करते हैं, जो लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं, उन लोगों का कहीं ना कहीं प्रेशर बढ़ता जा रहा था, पोजीशन इंक्रीज़ नहीं हो रहा था, अच्छा खासा प्रमोशन नहीं मिल रहा था। अगर आप बिज़नेस करते हो तो वहाँ पर भी आपको ग्रोथ नहीं दिख रहा है, बहुत टाइम से एक ही जगह पर जस्ट कोशिश किए जा रहे हो, वो दरवाज़ा ओपन नहीं हो रहा है। सो येस, अपकमिंग टाइम में आपको अच्छा खासा एक फल मिलने वाला है, अच्छा खासा कहीं ना कहीं आप टीम वर्क करने वाले हो, या फिर हो सकता है कि आप वैगाबॉन्ड हो। आपका पर्सनल इशू यही है कि आपको जॉब चाहिए एंड वो भी अपने मन के अकॉर्डिंग चाहिए, ठीक है। या फिर हो सकता है घर से बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है एंड आप उस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए बहुत सारे जगहों में अप्लाई कर दिए हो, बट कहीं से भी आपको अच्छा खासा जॉब नहीं मिल रहा है। सो दिख रही है मुझे, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जॉब का गुड न्यूज़ कॉल लेटर मिलेगा, एंड साथ में कहीं ना कहीं बिजनेस अगर करना चाहते थे बहुत ज़्यादा अच्छे से, तो येस, बिजनेस में भी ग्रोथ आपको दिखेगा। बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं आपके अंडर अच्छे से काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके बात लोग सुनने वाले हैं, सुनकर काम करने वाले हैं, आपको एज अ रोल मॉडल देख सकते हैं, आपको एज अ इन्फ्लुएंसर देख सकते हैं। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप कहीं पर काम करते हो तो वहाँ पर भी लोग कहीं ना कहीं आपकी तारीफ़ करते हुए आपको नज़र आएंगे, ठीक है। सो अपकमिंग टाइम में आपकी कोई मेहनत का फल आपको मिलने वाला है, ये चीज़ दिख रही है, जो कहीं ना कहीं पर्सनली बहुत ज़्यादा डिमांडेबल है आपके लिए। हो सकता है बाकी लोगों के लिए कुछ चीज़ें आम बात है, बट आपके लिए स्पेशल है ये चीज़ें, ये एक चीज़ दिख रही है। एंड हाँ, अगर आप बहुत टाइम से बीमार थे ना किसी साइड से, हो सकता है कि उस बीमारी के बारे में आप किसी को कुछ बताना नहीं चाहते हो एंड उसके ऊपर बहुत टाइम से काम कर रहे हो, तो उस साइड से भी कहीं ना कहीं रिकवरी हीलिंग यहाँ पर आपके लाइफ में मई महीने में आप नोटिस कर पाओगे, ठीक है। ये डेस्टाइन है, ये होकर रहेगा। सो यस, अगर आपका कोशिश एकदम से ट्रू है तो यूनिवर्स आपको ये चीज़ दिला कर रहेंगे। एंड थर्ड कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ काम कर रहे हो, आपका हार्ड वर्क, आपका जो गोल था उसके अकॉर्डिंग आपके पास फल आती हुई दिख रही हैं। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा स्लो अभी तक आ रहा था, बट यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बहुत फास्ट एनर्जी को दिखाता है, बहुत फास्ट। तो बहुत फास्ट आपके लाइफ में मई महीने में आपके मेहनत के अकॉर्डिंग आपको फल मिलने वाला है। आपने जितना मेहनत किया है या फिर करोगे उसके अकॉर्डिंग ये जो आपका फल है ना, ये डिले नहीं होने वाला है, फटाक से आपको फल दिखाई देगा। आप अगर कहीं पर कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो तो उस इन्वेस्टमेंट का फल भी हो सकता है कि आपको अच्छे से रिटर्न में दिख जाए उसी महीने में, मतलब कि मई महीने में। बट देखो आपका जो ग्रोथ है, आपका जो कहीं ना कहीं आगे बढ़ना है, इस चीज़ को देखकर बहुत सारे लोग जेलस भी फील करने वाले हैं। आपकी लाइफ में जेलस करने वाले लोगों की कमी नहीं है, दिख रही है मुझे। सो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप रहते हुए भी दिखाई दे रहे हो, आपको पता लग जाएगा कौन कौन से लोग आपसे जल रहे हैं या फिर आपको कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आपको आपके काम को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके हार्ड वर्क को पानी में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप अच्छे खासे तरीके से डिफेंस क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हो, अच्छे खासे तरीके से प्रोटेक्टिव एनर्जी में जाते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो इस बार आपके लाइफ में जो भी ग्रोथ आएगा, जो भी अपॉर्चुनिटीज़, जो भी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगे, तो वो कहीं ना कहीं एकदम से आप प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आप उसी एनर्जी में, प्रोटेक्टिव एनर्जी में रहोगे कि लाइफ में अभी जो भी आ रहा है इसको मैं अपने लाइफ से नहीं जाने दूंगी या फिर नहीं जाने दूंगा, ठीक है। सो ओके,
एंड ये चीज़ मिड महीने में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो यहाँ पर 5th कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो द वर्ल्ड कार्ड एंड यहाँ पर है किंग ऑफ wands कार्ड। एंड यहाँ पर आप देखो यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। डेफिनेटली आप यहाँ पर खुद को तो सेफ करने ही वाले हो, मतलब कि खुद के लिए तो डिफेंस क्रिएट करने ही वाले हो। एंड साथ में जिन लोगों को आप प्यार करते हो या फिर जिन चीज़ों को आप प्यार करते हो उन सब चीज़ों को भी आप यहाँ पर प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। सो ये बहुत अच्छी बात है एंड जिसी वजह से कहीं ना कहीं आपके पास आपका सक्सेस रह जाएगा, आपका जो विक्ट्री है वो पहुंच जाएगा आपके लाइफ में। कोई भी अगर कोर्ट कचहरी का मामला है तो वो चीज़ यहाँ पर आपके फेवर में आती हुई दिख रही है, वहाँ पर आपको सक्सेस मिलती हुई दिख रही है, आपके पास कहीं ना कहीं अबंडेंस आती हुई दिख रही है, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आते हुए दिख रहे हैं। देखो पैसा आते ही या फिर सक्सेस मिलते ही आप कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाना चाहोगे, खुद से उठाना चाहोगे कि नहीं मेरे पास अभी अच्छा खासा नौकरी है, मेरे पास अभी अच्छा खासा जॉब है या फिर अच्छे खासे पोजीशन पर मैं पहुंच गई हूँ, मेरे पास अच्छा खासा पैसा है, मनी है, तो मैं क्यों अपने प्यार को सेफ ना करूँ या फिर अपने घर वालों को सेफ ना करूँ, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देख सकते हो जिनको प्यार करते हो दिल से मन से, तो उनको आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे, उनके लिए कुछ सामान खरीदते हुए दिखाई दे रहे हो, उनके लिए कुछ गिफ्ट्स खरीदते हुए दिखाई दे रहे हो, उनके लिए कुछ स्पेशल करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो ये एक चीज़ दिख रही है ताकि उन लोगों को अच्छा लगे, उन लोगों को बेटर फील हो। आपका दिल बहुत अच्छा है तो कहीं ना कहीं आपका जो सराउंडिंग है उसको आप एकदम से प्रोटेक्ट करने वाले हो। टाइम पर आप बाहर घूमने के लिए भी जा सकते हो, अकेला जा सकते हो। मैक्सिमम मुझे दिख रहे हैं कि आप अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने घर वालों के साथ जिनसे आप प्यार करते हो एक्चुअल में, उनके साथ आप बाहर जाने वाले हो। एक टूर यहाँ पर दिख रही है, ओके, मई महीने में आपकी लाइफ में। एंड ये सब बहुत ज़्यादा फ्री अनुभव करने वाले, एक फ्री बर्ड की तरह आप आसमान में उड़ने वाले हो। लगेगा कि नहीं मेरे पैर में कोई बंदिशें नहीं है, कोई जंजीरें नहीं है, आराम से कुछ भी काम कर सकती हूँ, आराम से कुछ भी चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकती हूँ, कुछ भी चीज़ों में अपना टाइम अपना प्यार इन्वेस्ट कर सकती हूँ, ठीक है। जिस वजह से आप अपने वीकेंड को भी बहुत अच्छे से एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। देखो आपका चेहरा बहुत मासूम होने वाला है मई महीने में, जिस वजह से आप जिनको प्यार करोगे आपके प्यार करने वाले और ज़्यादा प्यार कहीं ना कहीं आपके ऊपर लुटाते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल यहाँ पर कॉन्फिडेंस तो आपको दिख ही रही है, आपके अंदर कहीं ना कहीं इंटेलिजेंसी भी बहुत ज़्यादा आने वाला है, किसी भी चीज़ को करके दिखाने का जुनून आती हुई दिख रही है, ओके। पावर लीडरशिप कहीं ना कहीं आपके अंदर दिखाई देगा इस टाइम पर। एंड नेक्स्ट कार्ड को देख लेते हैं, ओके। सो यहाँ पर है द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड कर्मा। डेफिनेटली यहाँ पर आप देखो इस कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, ओके। सो आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, ग्रोथ आ रही है, अबंडेंस आ रही है। आपका जो भाग्य का पहिया है वो मई महीने में घूमने वाला है। एंड ये कहीं ना कहीं घूमते घूमते, मतलब कि ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है ना, ये कार्ड बहुत ज़्यादा प्यारा कार्ड है। कुछ सालों से, हो सकता है 1 साल से या फिर 10 साल से हो सकता है कि आपका कोई मैनिफेस्टेशन है कि आप घर बनाओगे या फिर इस इंसान से शादी करोगे या फिर ऐसे तरीके से लाइफ को लीड करोगे, ऐसा लाइफ आप जीना चाहोगे। तो बहुत लॉन्ग टाइम का कोई गोल, लॉन्ग टाइम का कोई विश आपका पूरा होता हुआ दिख सकता है मई महीने के एंड में। ये चीज़ दिख रही है क्योंकि यहाँ पर कर्मा इन्वॉल्व होती हुई दिख रही है। जैसे कि मैंने बताया कि कर्म के अकॉर्डिंग फल मिलने का चांस, मतलब कि चांस क्यों बता रही हूँ कि मिलेगा, आप यही समझ लो ये डेस्टाइन है, आपके कर्म के अकॉर्डिंग आपको फल मिलेगा। यहाँ पर हर एक कार्ड यही बता रहा है कि कर्मा इन्वॉल्व होगा मई महीने में आपकी लाइफ में। आपने जितने भी कर्म किए हैं उसके अकॉर्डिंग आपका भाग्य का पहिया घूमने वाला है, उसके अकॉर्डिंग आपका लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, सक्सेस, खुशियाँ एंटर करने वाला है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो किसी के लाइफ में बहुत सारा खुशियाँ, किसी के लाइफ में कम, किसी के लाइफ में एवरेज, तो ऐसे दिख रही है, बट आएगा, ज़रूर आएगा, ठीक है। पॉजिटिव रहो एंड कहीं ना कहीं डिवाइन को ग्रैटिट्यूड शो कर दो क्योंकि वो आपके मेहनत का, आपके कर्म का फल देने जा रहे हैं मई महीने में। सो अपने कर्म को जितना हो सके इम्प्रूव रखो, जितना हो सके अच्छा रखो। सो जितना हो सके प्रकृति से कनेक्टेड रहो, जितना हो सके प्रकृति की चीज़ों को प्यार करो। जिनको भी कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हो उनसे कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट मत करो, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। सो यही आपका मई महीने का रीडिंग है पाइसिस। सो मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रा।